दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ओम इजी मैथ में आपका स्वागत है। आज लाए हैं एनटीपीसी एग्जाम को देखते हुए में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है एनटीपीसी के। देखते हैं क्वेश्चनों की सीरीज में। पहला क्वेश्चन है, 3 प्रयोगों में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1, 3:2, 5:3 है। समान मात्रा के तीनों प्रयोगों से एक मिश्रण बनाया जाता है। तो मिश्रण में पानी और अम्ल का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, जो दिया है पहले नोट कर लेते हैं। लोशन में कितना अम्ल और पानी का, अम्ल को ए मान लेते हैं और पानी को वाटर को डब्ल्यू मान लेते हैं। ठीक है, ये तीनों का दिया है 2:1 और 3:2 और 5:3। ठीक है, अच्छा ये दोनों को मिला के देखते हैं। अगर ये 2 1 3 हो सकता है ना। अब 3 2 5, 5 3 8। अब देखते हैं 3 5 8 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम लेंगे तब बढ़ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। देखिए ये तो अभाज्य संख्याएं हैं, 5 भी अभाज्य संख्याएं हैं, इसे मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा एलसीएम के लिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 × 5 × 8 मतलब 120। 5 3 15 8 120। ठीक है, 120 में ये देखिए 120 में ये 3 है ना, तो 120 पहला लाएंगे 3 से भाग देके 120/3 मतलब 40। 40 में 40 दूनी 80 और 40 का 40। ठीक है, ये पहले के रेशियो है। अब दूसरे का 5 से भाग देंगे, इसमें 5 से भाग देंगे ना, 120/5 बराबर 24 बन जाए 120। 24 और इसका रेशियो देखते हैं 24 दूना 72, 24 दूना 48। ठीक है, अब इसको चलते हैं 120/8 बराबर कितना आ जाएगा, 15 8 120। अब 15 बचे, इस रेशियो को देखते हैं। 15 बचे 75, रेशियो 15 3 45। ये जानते हैं अम्ल और वाटर का है, अम्ल वाटर अम्ल वाटर। अब हम लोग अम्ल को इकट्ठा कर लेते हैं, तो 80 72 और 75 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 75 70 दूनी 140 147 हो गया। 147 + 80, 147 + 80। और इसको वाटर को देखते हैं, 40 48 और 45। 40 40 80 80 120 और 5 3 8 5 13 133 133। इसको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 7 8 4 12 227 133। यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा बड़ा है, भागना नहीं है, लड़ना है। 3 कंटेनर जिनका अनुपात 2 3 4 है। ठीक, पहले में क्या है, स्प्रिट और पानी के मिश्रण से भरे हुए तीनों, मतलब पहला कंटेनर में कितना अनुपात है, 4:1। और दूसरा जो कंटेनर है उसमें अनुपात 11:4 है, स्प्रिट और पानी का। तीसरा कंटेनर जो है उसमें 7:3 है। तीनों के मिश्रण को एक बड़े कंटेनर में मिलाया जाता है, फिर परिणामी में स्प्रिट और पानी का अनुपात पूछ रहा है। क्वेश्चन बड़ा देख के भागना नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला जो दिया है, पहले का अनुपात कितना दे दिया है, पहले का अनुपात 4:1 दिया है। पहला फर्स्ट का 4:1। सेकंड का क्या दिया है, सेकंड का दिया है 11:4। थर्ड का क्या दिया है, थर्ड का दिया है 7:3। ठीक है, अब जान लीजिए कि जोड़ लीजिए, 4 1 5 ये हो जाएगा। ठीक है, इधर देखते हैं, इधर 5 लिख सकते हैं ना छोटा सा, यहाँ 11 4 15 और फिर 7 3 10। ठीक है, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, ये 10 भी कटेगा, 30 30 से ये भी कट जाएगा। ठीक है, 30 से आप देखते हैं 5 6 30, 6 से इसे 5 6 30 एलसीएम में, और फिर 15 15 दूना 30, ये 2 से गुणा करेंगे इसमें सब में। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे, इसमें 6 से गुणा करेंगे, और फिर 10 3 30, इसमें 3 से गुणा करेंगे।
अब देखते हैं बटा कितने में था। ये था 3 कंटेनर जिनका अनुपात 2 संबंधित 3 संबंधित 4 है, इस अनुपात में है। अब इस अनुपात में पहला 2 है गुणे 2, दूसरा 3 से है गुणे 3, तीसरा 4 से है गुणे 4, ठीक है। 5 6 30, ये 6 है। अब देखिए 6 दूनी 12, हमारा ये स्प्रिट और पानी का अनुपात है, स्प्रिट और पानी का, स्प्रिट और वाटर का, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 चौक 48, ये पहला स्प्रिट ही है। 6 दूनी 12, 12 चौक 48, ठीक है। और स्प्रिट का ही ले रहे हैं। 3 दूनी 6, 11 6 66, ये 66 हो गया। और फिर 4 3 12 7 84, 84। अब हम लोग वाटर के ले रहे हैं, यही रेशियो तो यही है। 6 दूनी 12, 12 1 का 12, प्लस 3 दूनी 6, 6 चौके 24, प्लस 4 3 12, 12 3 36। अब इनको जोड़ के देखिए, 4 6 4 10 8 18 की 8 हाथ लगे 1, फिर 8 6 14, 14 4 18 1 19। अब फिर यहाँ जोड़ना है, ऐसे जोड़े 36 24 60 60 12 72। इसको काट दीजिए, कितने से कटेगा? 6 3 18, 6 3 18, और फिर यहाँ 6 का 6 6 दूनी 12, फिर 3 से कटेगा क्या? 3 से कटेगा तो 11 बटे 3 से कटेगा 4 3। यही आंसर होना चाहिए। लास्ट परिणाम में क्या पूछ रहा था? मिश्रण में स्प्रिट और पानी का अनुपात, स्प्रिट और पानी का अनुपात, स्प्रिट एंड वाटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अभी राहुल बोल रहा था कि सर दिख नहीं रहा है नीचे। अरे नीचे कैसे दिखेगा? देखो, ये हमारा स्प्रिट एंड वाटर का रेशियो है जो, देखिए 6 दूनी 12, पहला स्प्रिट यही है, स्प्रिट ये है वाटर। 6 दूनी 12, 12 चौक 48, ठीक है। स्प्रिट स्प्रिट वाले में चलते हैं। नेक्स्ट वाले 3 दूनी 6, 11 6 66, प्लस 4 3 12, 12 7 84, ठीक है। ये हमारा स्प्रिट का हो गया। अब चाहे इधर लिख लेते हैं, दिख रहा है कि नहीं, इधर ही लिख लेते हैं। अब वाटर लिखते हैं, 6 दूनी 12, 12 1 का 12, प्लस 3 दूनी 6 चौके 24, प्लस 4 3 12 3 36। आप देख लीजिए, इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ते हैं तो 4 6 10 8 18 की 8 हाथ लगा 1, 8 6 14 4 18 1 19। इसको जोड़ते हैं 12 24 36 36 72। अब देखिए 6 से कटेगा क्या? 6 से कटेगा, इंप्लाई लगा देते हैं। 6 6 3 18, 6 3 18, ठीक है। 6 का 6 6 दूनी 12। अगर इसको काट रहे हैं ना, ये कितने से कटेगा? 3 से कट जाएगा, 11 संबंधित 4। ये आना चाहिए आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, अवरोही क्रम में कौन सा है? ये विकल्प कौन सा अवरोही क्रम में है? अवरोही क्रम मतलब कि घटते क्रम। अवरोही क्रम मतलब कि घटते क्रम, जो नीचे आता है, जैसे बड़े से छोटा जो आता है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन सही देखते हैं। पहला बड़ा होगा, दूसरा छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, सबसे छोटा लास्ट में। यही ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए 16 25 80, तो इससे छोटा होना चाहिए 19 चौक 76, ठीक है। 8 चौक 32, 5 7 35, 32 के बाद कम आना चाहिए था, यहाँ 35 आ गया, ये गलत है, ठीक है। अब यहाँ चलते हैं 5 3 15, 8 चौक 32, ठीक है। 19 चौक 76, 16 25 80, ठीक है। 16 थे 16 25 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 थे 128, 128 हो गया। और 19 25 95, 19 6 114, 19 7 133, ये ठीक है। ये तो ठीक है, दिख रहा है, एकदम सही है। देख रहे हैं 5 3 15, 15 के बाद 8 चौक 32 आया, और फिर 19 चौक 76, 16 25 80, 76 से 80 आया, 16 अट्ठे 128, 19 25 95, 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, ये सही है, एकदम सही है। नेक्स्ट चलते हैं, यही वाला ऑप्शन दे दीजिए। अवरोही मतलब घटते हो, सही कहा। ये तो ये हम लोग आरोही क्रम में, ये गलत है, ठीक है। इसके बाद छोटा के बाद बड़ा आ रहा है, क्योंकि बड़े से छोटा आना चाहिए, ये गलत है। सॉरी अलग देखते हैं, ये भी गलत है। ये चलते हैं 19 सत्ते 133,
19×5 = 95, 19×6 = 114, 19×7 = 133 हो गया। अब 16×16 = 128, ये ठीक है। अब यहाँ चलते हैं 16×5 = 80, 19×4 = 76, ये भी ठीक है। 80 से 76 हुआ है। और फिर 4×8 = 32, 5×3 = 15, ये ठीक है। सबसे बड़ा, फिर इसके बाद छोटा, फिर इसके बाद छोटा, फिर इसके बाद छोटा, क्रॉस करके चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट होता है इसको देख लो, 1976, 16×5 = 80, ये तो गलत है, यहाँ 80 आ गया, यहाँ 76 आ गया। 1976, 80 ये गलत है, बाकी ये सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर मतलब अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरियां इतना 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 है, मतलब √3, 2√3, 5√3 है। त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग पॉज करके हल करके आंसर लगा सकते हैं, ठीक है, कोशिश करिएगा। देखते हैं हम, जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, कहा है अभ्यंतर के किसी बिंदु से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरियां यह परपेंडिकुलर जो होता है यहाँ से, ठीक है, बेस से, ये और ये, मान लो A B C है। पहला दिया है √3, दूसरा दिया है 2√3, 5√3, ठीक है, तीनों दिया है। अब हम जानते हैं ऊंचाई क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होता है ये लंबवत दूरियों का योगफल होता है, लंबवत दूरियों का योगफल होता है। तो क्या करेंगे, √3 + 2√3 + 5√3, ठीक है। और h बराबर क्या हो जाएगा, 2, 5, 2, 7 और 1, 8√3। नेक्स्ट मार्कर देना वो ब्लैक वाला। h बराबर हो जाएगा, तीनों को ऐड करके इतना कर लिया, ठीक है। अब हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है, फार्मूला होता है √3/2 × a है साइड, ठीक है, a है साइड, तीनों साइड बराबर ही होता है। तो h कितना आया था, h आया था 8√3, ठीक है, 8√3, √3 से √3 कट गया। आप जानते हैं √3/2 a, तो अच्छा √3/2 × a है। अब a बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है, a बराबर मतलब साइड आ गया 16। तो इसका पूछा था परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, तो 3 × 16 = 48 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 से कुछ दिया नहीं है क्योंकि लाना बहुत कुछ है, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, तथा समबाहु त्रिभुज तथा उसके परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल दोनों ही लेना है। अगर a मान लिए सेम है, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, √3/2 a, ठीक है, ये आ जाएगा। हल करने के बाद करेंगे तो यही आ जाएगा ऊंचाई। अब इसका क्षेत्रफल हम जानते हैं √3/4 a², समबाहु त्रिभुज का है, ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज का है। अगला पूछा है कि परिवृत्त का क्षेत्रफल। अब जानते हैं जो ऊंचाई होता है समबाहु त्रिभुज का, दो संबंधित मतलब दो संबंधी एक में बढ़ता है, ये 2 है, ये हमारा एक केंद्र है, एक दो संबंधी एक में बढ़ता है। तो ये है ऊंचाई टोटल √3/2 a, ऊंचाई है √3/2 a, दो संबंधी एक, जब परिवृत्त लेंगे ना तो ये सेंटर है, तो ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। कितना टोटल कितना 3 है, ये है 2/3 ये हमारा रेडियस है, ये रेडियस निकाले हैं हम, बाहरी वाला, ठीक है। इसको सही करते हैं, ये 2 कट गया, a/√3, ठीक, ये 3 से ये 3 कटेगा ना तो √3 आएगा, r बराबर हो गया। तो इस r बराबर जब इतना आ गया, इसका जो परिवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², r² का वैल्यू ही स्क्वायर कर दीजिए, तो a² स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है, ये आया ना। अब हम a और a काट लेंगे, a और a कट जाएगा, ठीक है, काट दिया। अब काट जो बचा है लिखने √3/4 रेशियो π/3, यही बचा है।
आप क्रॉस करके आंसर कर दीजिए 3√3/4 यही आना चाहिए। एक बार पॉज करके आप लोग सॉल्व कर लीजिए। बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60वां इसी सीरीज का। कहा है चीनी की कीमत में 5% की छूट देने के बाद कोई ग्राहक 608 रुपए में 2 केजी ज्यादा चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का वास्तविक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आप लोग रोक के हल कर लीजिएगा, नहीं तो देखते हैं हम करते हैं। कहा कि 5% छूट देने, होता तो है 100%, ठीक है। 5% छूट देने के बाद मतलब 5% बराबर कितना है, छूट देने 5% छूट दिया तो कितना, 2 केजी ज्यादा मिला है, ठीक है। अगर 100% छूट देता तो कितना हो जाता, 20 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। 20 इधर 20 इधर गुणा करिए, 20 दूनी 40 केजी। ये 40 केजी जो है ना छूट के साथ है, छूट के साथ। तो वास्तविक जो है कि 2 केजी ज्यादा मिल रहा था, मतलब 40 केजी छूट के साथ 2 केजी ज्यादा, मतलब कि 40 माइनस 2 बराबर 38 केजी। इतना ही मिलता। जब 5% छूट दिया था तो 2 केजी ज्यादा मिल रहा था, मतलब 40 केजी मिल रहा था। अब देखते हैं ये कितना वास्तविक विक्रय मूल्य था। और ये पहले तो इतना ही मिलता था 38 केजी, तो 608 में पहले 38 केजी मिलता था, तो रेट पूछा है वास्तविक, मतलब पुराना रेट ये है। इसको काटते हैं, 19 से काट देते हैं, 19 3 57, 19 दूना 38 और 19 दूना 38, मतलब कि 32/2 बराबर 16 रुपये केजी पहले था, घटने के पहले, ठीक है। ये छूट के साथ इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। आप लोग रोक के कर लीजिएगा फिर आगे बढ़िएगा। बैग एक्स और वाई, दो बैग है, उनमें गेंदों का अनुपात 2 संबंधित 3 है। यदि 5 गेंद वाई से निकाल कर एक्स में डाला जाता है, वाई से निकाल कर एक्स में डाला जाता है 5 गेंद, तो दोनों बैगों में गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है। तो प्रत्येक बैग में गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। आप लोग हल करिएगा, जरूर रोक के हल करिएगा मगर हल करिएगा। आप देखते हैं एक्स और वाई का अनुपात पहले देख लेते हैं। एक्स और वाई का जो अनुपात है ये किया है 2 और 3 दिया है, 2x और 3x, ठीक है, ये दिया है ना। अब कहा है अगला कंडीशन है, यदि 5 गेंद वाई से निकाल कर एक्स में डाला जाता है, ये वाई है, इसमें से 5 गेंद निकाल लिया गया, 5 गेंद निकाल लिए, ठीक है। इसमें डाल दिए 5 गेंद प्लस 5 गेंद, इसमें 5 गेंद डाल दिए, ठीक है। डालने के बाद दोनों गेंद बराबर, दोनों गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है दोनों बैगों में, ठीक है। अब ये हमारा है एक्स का मान 2x प्लस 5, ये हो जाएगा बराबर 3x माइनस 5। यहाँ से हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स इधर ले जाएंगे तो x बराबर 10। अब मान रख दीजिए, ये एक्स का है ये वाई का है, यहाँ वैल्यू रख दीजिए। तो एक्स वाई का 10 दूनी 20 और 10 यानी 30, 20 और 30 हो जाएगा, ठीक है। एक्स और वाई ये आंसर दीजिए, एक्स का 20 वाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आया हुआ क्वेश्चन है जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था ना जो जुलाई में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। कहा सफल और असफल छात्रों का अनुपात इतना है। यह अनुपात इतना हो जाता है, मतलब 9 संबंधी 1 हो जाता है यदि 6 और छात्र सफल हो जाते हैं, 6 और छात्र सफल होते हैं तो इतना अनुपात हो जाता है। कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, आप लोग रोक के हल करिएगा। सफल और असफल छात्रों का, सफल छात्र हैं, असफल छात्र हैं। असफल छात्र ये कितना है, 6x है, ये x है। कहा है 6 और छात्र सफल हो जाते, 6 और छात्र सफल हो जाते, 6x इसी कर दीजिए प्लस 6 और छात्र सफल हो गए। अब छात्र सफल हुए 6 और किसमें से, जो पूरे फेल थे उसी में से ना 6 छात्र सफल हुए हैं, तो ये -6। जैसे पूरे फेल में से 6 लोग पास हुए होंगे तब यहाँ 6 लोग पास की श्रेणी में आ गए, और जो सफल थे उसमें से 6 लोग कम हुए हैं। अब इनका अनुपात कितना हो जाता है, 9 संबंधी 1 हो जाता है। तो ये हमारे सफल छात्र हो गए। सफल छात्र 6x प्लस 6 अब बटे ये है असफल छात्र। असफल छात्र कितना है, x माइनस 6। तो सफल और असफल का रेशियो दिया है 9 संबंधी 1 हो जाता है, ठीक है। अब इसको क्रॉस कर लीजिए, ये क्रॉस कर लेंगे ना तो 6x प्लस 6 बराबर 9x माइनस 54। इसको इधर लाएंगे 3x बराबर 60, x बराबर 20। इसको पूछा है कि कुल छात्रों की संख्या, सफल और असफल छात्रों का अनुपात कितना है टोटल। अब इसी में से कुल छात्र हो जाएंगे 6x प्लस x बराबर 7x, यही वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 7 गुणे 20 बराबर 140। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, आसान ट्रिक से हल करते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 7 साल बाद अनुपात इतना हो जाता है। ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखते हैं, आप लोग रोक के हल करिएगा। दिया है ए और बी का अनुपात दिया है 5 संबंधित 3, ठीक है। कहा 7 साल बाद प्लस 7 साल बाद दोनों में, 7 साल बाद कितना हो जाएगा 3/2,
3 और 2 हो जाएगा रेशियो। आप देखते हैं, इसको क्रॉस कर लेते हैं। 5 दूनी 10 माइनस 9, मतलब कि 10 माइनस 9, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7। 1 बराबर 7 में जाता है, एक्स कर लीजिए, एक्स बराबर 7 हो जाएगा। कहा है योगफल ज्ञात कीजिए वर्तमान आयु का, ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5 3 8। 8 एक्स बराबर इतना, 8 एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 8 एक्स बराबर क्रॉस कर दीजिएगा, या तो फिर एक्स एक्स ये कट जाएगा। 1 बराबर 7 है, 8 बराबर 56, 8 बराबर 56 बाई ए आर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, राहुल के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी है। यदि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो राहुल के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये मान लेते हैं पिता हो गया और ये हो गया राहुल। ठीक है, ये 4 गुनी थी, उसकी आयु की 4 गुनी थी। राहुल के पिता की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी। ए हो गया 4x, ए हो गया x। कहा है कि 5 वर्ष पहले, मतलब 5 वर्ष पहले, दोनों का 5 वर्ष पहले कितना हो गया था? मत पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब देखते हैं, 4x माइनस 5 ये बटे x माइनस 5 बराबर, ये पिता की है ये पुत्र की है, तो 7 गुनी थी ये है। ठीक है, अब क्रॉस कर लेते हैं। ये क्रॉस कर लेंगे तो 4x माइनस 5 बराबर 7x माइनस 35। 4x इधर लाए, 3x बराबर 35 माइनस 5 बराबर 30, x बराबर 10। तो पिता की चाहिए, राहुल के पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु 4x था ना, 4x तो 4 गुणे 10 बराबर 40 वर्ष आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। ठीक है, बाकी रोक रोक के क्वेश्चन हल करिएगा।